शुक्लम्बरं गौरुचिं सनातनं सन्दं समल्लभरणं गणालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं गुरुं हरिम्। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावितदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। अजालम्बितभुजौ कनकवदातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्रयो ते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्त्वावतारभक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वराहापि मृगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाख्यकुम्भकण्ठं स्मितौ सुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणीताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपात्मं कृष्णप्रियावर्यसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमामः। बिन्दाय तुलसीदिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरये। श्रूयतां नित्यं गियतां मुदा चिन्ततां भक्त्वा चैतन्यचरितामृतं। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। श्रीमन महाप्रभु की कृपार्षद प्रवर्षी कविराज गोस्वामी महोदय चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में मंगलाचरण प्रसंग में पहले तो प्रथम द्वितीय श्लोक नमस्कारात्मक, तृतीय श्लोक में वस्तु निर्देश, चतुर्थ श्लोक में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हुए और उसी श्लोक का सार भाव है जो नाम प्रेम प्रचार करने के लिए इस महाप्रभु का सब अवतार हुई है। लेकिन इसके आगे का जो चतुर्थ श्लोक है, पंचम श्लोक है, पांचवा श्लोक जो है, ये पंचम श्लोक में बोल रहे ये हो बहिरंग महाप्रभु के अवतरण में नाम और प्रेम प्रदान करना के लिए महाप्रभु अवतीर्ण हुई है। ये सत्य है, सत्य हेतु किंतु हो वही रंग आलय हेतु असुनो आचे अंतरंग। इसके अलावा भी एक अंतरंग कारण है जिसको वर्णन करने के लिए इन्होंने बहुत उसके आभास किया। अवर्णन श्लोक मूल श्लोक में जाने से पहले श्लोक का जो आभास है उसकी भूमिका को निर्माण करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण लीला के भी प्रसंग लाया। श्री कृष्ण लीला में जैसा भारहरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए थे, भागवत में वर्णन आता है। देखिए स्वयं भगवान का जो भारहरण नहीं था तो स्वयं भगवान किस लिए आए थे? स्वयं भगवान और रसलीला निर्जवास करित आस्पदन रागमार्ग भक्ति त्वरित प्रचरण रसस्वरूप रसिक शिखर कृष्ण परम करुण यही हृदय हृदय इच्छा रुद्गम। श्री कृष्ण स्वयं रसस्वरूप है, रसिक निर्मौली है और परम करुण है। इसलिए रसलीला निर्जा आस्वादन करना उनकी विशेष इच्छा है, जिसकी इच्छा पूर्ति गोलोक में नहीं है। गोलोक में इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने भूमि वृंदावन में आए हैं। और संसार के जीव विधि भक्ति के बारे में जानते हैं लेकिन राग भक्ति के बारे में जानते नहीं हैं। तो जो प्रेम वैकुंठ में नहीं है, जो अपने मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ये इसी ब्रज भाव में जो नित्य गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी जिस माधुर्य आस्वादन करते हैं,
उसे माधुर्य रस के परिचय वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है। उसी लीलाओं को जो ठाकुर जी को आनंद दान करते हैं, सारे संसार ऐश्वर्य भाव से विस्तृत है, और ऐश्वर्य भाव में प्रेम में शिथिलता है। भगवान के भगवत बुद्धि में भक्ति करने का सारे संसार में ऐसी भक्ति है, लेकिन एकमात्र गोलोक वृंदावन में है जो विशेष भक्ति है, जहाँ पे भगवत्ता भाव शून्य होकर के अपने प्राणवल्लभ, अपने सखा, अपने पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त करना, उसके रसास्वादन करना। तो ऐसे प्रेम को प्रचार करने के लिए भगवान आए हैं। तो उनका आनुषंगिक कार्य संभारण है, असुर संहार है, ये भगवान के मूल कार्य नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् महाप्रभु के आने का भी मूल कारण नाम प्रेम दान नहीं है, इनका बहिरंग कारण है। अब मूल कारण क्या है, उसी को आश्रय करने के लिए आगे का श्लोक उन्होंने वर्णन करेंगे। सुरेश्वरां दुर्गं गतिरति शयनापनिषदां मुनीनां सर्वस्पनतपटलिना मधुरिमा विनिर्जस्त प्रेम्णा नखिल पशुपालाम्बुजदृशा सचैतन्य किंवे पुनरपि दिशा यस्यति पदम। इंद्रादि देवता के लिए दुर्ग की भांति निर्भय स्थान के तुल्य जो समस्त श्रुतियाँ की एकमात्र गति, एक लक्ष्य जो मुनिगण का सर्वस्व है, जो शरणागत भक्तों के लिए माधुर्य स्वरूप है, जो कमल के समान नेत्र वाले ब्रज सुंदरियों को प्रेम के सार, श्री राधिका के प्रेम जो साक्षात उसी प्रेम की मूर्ति है, और श्री कृष्ण चैतन्य मेरी दृष्टि, कृपा दृष्टि गोचर करे। अपार कस्यापि भजम पनैद जनाबिंदस्य कौतुकी रसस्तु महां हित्वा मधुरपा भक्तो कमपि या रूपं स्वभावग्री द्युतिमिहं तदीय प्रकटयतु सदैव चैतन्य कृतिरतितरा न कृपयतु। जो कौतूहल होकर कृष्ण प्रेयसी सखीबिंद भुजंगनाओं में किसी एक अर्थात श्री राधिका की अपरिसीम अनिर्वचनीय रस समूह अपहरण करके उपभोग करने के लिए श्री राधा की कांति को प्रकट कर अपनी श्याम कांति का आवृत किया। ऐसा चाहिए चैतन्य देव का हम हमारे पर कृपा करें। रूप गोस्वामी बात की चैतन्य अष्टकम का 2 श्लोक है। भाव ग्रहण हेतु कइल धर्म संस्थापन मूल है हेतु आगे करिनी विवरण। तो भाव ग्रहण अर्थात राधा रानी के भावकांति को ग्रहण करके अपनी विशेष वासना को पूर्ति करने के लिए महाप्रभु रूप में उनका जो अवतरण है, और बहिरंग रूप में धर्म स्थापन अर्थात कलियुग युग धर्म नाम संकीर्तन और ब्रज प्रेम दान आदि कार्य है। तो मूल हेतु क्या है, इसके बारे में बोल रहे हैं। तालागी पंचम श्लोक और ये विचार, इसलिए पंचम श्लोक को पहले विचार किया गया। पंचम श्लोक बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके इतने ही उसके श्लोक को वर्णन करने से पहले श्लोक का बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक के विषय वस्तु क्या है, यही तो पंचम श्लोके कहिल आभास एवं कही से श्लोक अर्थ प्रकाश। श्लोक का आभास किया, अभी श्लोक का अर्थ बोलेंगे, अभी श्लोक का अर्थ में नहीं गए। श्लोक क्या है, रूप गोस्वामी पाद की, स्वरूप गोस्वामी पाद की कर्चा में स्वरूप दामोदर की कर्चा की श्लोक है। 2 श्लोक स्वरूप दामोदर की कर्चा से लिया गया है। राधा प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रसमा देकात्मनवोपी भूपुरा देव भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकट मधुना त्वद्वयं चैकमाप्तं श्रीराधा भावद्युति सुबलितं नौमी कृष्ण स्वरूपम्। इस श्लोक का अर्थ कर रहे कबीर गोस्वामी पाद। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी अनन्य বিলাসী রস আস্বাদন করি সেই দুই একেবে চৈতন্য গোসাই
रस आस्वादिते दोहे हुई लैक ठाई। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा कृष्ण एक आत्मा, एकम ज्योतिरबुद्धेधा राधा माधव रूपकम। एक ही तत्व है, एक ही युवती है, दो भाग में, एक राधा एक माधव रूप में, दोनों रूप में धारण किए हैं रसास्वादन करने के लिए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी, अनन्य विलास रसवास्वादन करी। भगवान श्याम सुंदर अनादि आदि पर ब्रह्म परमेश्वर रस ब्रह्म रस स्वरूप है। वेद भगवान को रस स्वरूप रस वैशाह बोला है। वेद मंत्र में, वेद में उनकी परिचय दिया गया बड़ा परमात्मा की, बड़ा ब्रह्म की। पर ब्रह्म क्या है ना, रसो वैशाह, और रस है, और रस भी है लेकिन फिर रसिक भी है। उनको रसवास्वादन की पिपासा है। अब कोई मिठाई है, वो तो खुद रस है, अब वो खुद ही खुद का आस्वादन कर सकते। गुलाब है, गुलाब एक सुंदर फूल है, उसका सुगंध है, उसका सौरस है, उसका सुकोमल स्पर्श है। इसको आस्वादन करने के लिए गुलाब की हृदय में वासना जगे, अपने सुगंध को खुद आस्वादन करेंगे, अपने सौरस को। तो ऐसे भगवान स्वयं रस है, और स्वयं ही रस आस्वादन करने लिए उनके हृदय में व्याकुलता है, वो रसिक है। और आस्वादन करे कैसे? एकाकी नहीं बरमते, एकाकी रमन नहीं होता है। एक ही वस्तु है, आस्वादन कैसे होगा? जो रस है वो रस को आस्वादन कैसे करेगा? द्विधा आपतयात, इसलिए दो हुए, आस्वाद्य और आस्वादक। एक आस्वाद्य है, एक आस्वादक है, एक ही है। आस्वादक भी वही है, आस्वाद्य भी वही है। तो ये तो पर ब्रह्म है, उनकी इच्छा संपूर्ण, कभी जो भी इच्छा करते हो वही पूर्ति हो सकता है। इसलिए उन्होंने इच्छा किया खुद को खुद आस्वादन करने के लिए, खुद को ही आस्वादन करने का इच्छा है। इच्छा से उन्होंने अपने आप को दो विभक्त किया, एक आस्वाद्य एक आस्वादक, एक विषय एक आश्रय। तो इसलिए एक ही आत्मा है, दो हुए, आस्वाद्य आस्वादक, इसलिए आस्वादन करने के लिए। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहधरी, दोनों देह धारण किया है, और अनन्य विलास रस आस्वादन करी। अपने ही रस को विलसित हो रहे, अपने रस में ही खुद विलसित हो रहे, आस्वादन कर रहे, खुद में ही खुद विलास विलसित हो रहे। ओ विलासित होकर के अपने रस को खुद आस्वादन कर रहे। तो इसी रसवास्वादन करने के लिए एक तत्व दो बने, कि एकाकी नहीं रमते द्विधापतया, एकाकी रमन नहीं होता, इसलिए दो बने। सही दुई एके भी चैतन्य गोसाई, लेकिन फिर और दोनों मिलकर के रसास्वादन हो रहे। और रसास्वादन की और विस्तार करने के लिए राधा रानी श्याम सुंदर को आनंद प्रदान कर देते हैं, लेकिन वो सोचते अभी कितना आनंद दे, अति आनंद प्रदान करने के लिए, अति सुख दान करने के लिए। बहु सखी बिना रस उल्लास, बहु सखी के अलावा अकेला के रस की उल्लास नहीं होता। रस तो है कि उल्लसित रस नहीं है। उल्लसित रस के लिए लीला सहायता की बहुत प्रकाश, लीला के सहायता के लिए आपने आपको बहुत विस्तार किया। असंग सखी सहचरी मंजरी से प्रकटित हुई, और नित्य लीला चल रहे। लेकिन उस रस आस्वादन में भी अब तीन वांछा पूर्ण रह जाता है, इसका आगे वर्णन करेंगे। तो इसलिए फिर एक से दो बने रसास्वादन करने के लिए, और कुछ रस विशेष आस्वादन करने के लिए दो और एक बने। सही दो एक वे चैतन्य गोसाई, अब फिर दोनों मिलके एक हो गए। एक से दो बने थे रसास्वादन करने के लिए, दो बने थे। अब कोई रस विशेष आस्वादन करने के लिए दोनों मिलके एक हो गए, एक और करके श्री चैतन्य गोसाई, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों मिल करके गौरांग स्वरूप में प्रकट हो गए। किस लिए? रसास्वादित हुई लेख था, और रसास्वादन करने के लिए दो बना, और रसास्वादन के लिए दोनों मिलकर एक बने, रस विशेष के आस्वादन करने के लिए। इथे लगी कोई तार विवरण, जावित है गौरीर महिमा कथन। इसलिए इसके ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है, तो इसके विस्तार करके समझना है।
कि इसके द्वारा महाप्रभु के जो महिमा है, महाप्रभु कितनी रहस्यपूर्ण वस्तु है, बस इतना तक जानते महाप्रभु भगवान के अवतार है, करुणा करके अवतीर्ण हुए, संसार हरि नाम प्रदान किया है, लेकिन इतना तक बात नहीं है। महाप्रभु बहुत निगूढ़ तत्व है, अत्यंत रहस्यपूर्ण वस्तु है। तो इसके लिए इस महिमा को कथन कर रहे कविराज गोस्वामीपाद, इसकी कथन करने के लिए आगे की विस्तार कर रहे। राधिका हयनि कृष्णे प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जितहार। अब इस श्लोक का भाव को व्याख्या कर रहे, विस्तार करके समझा रहे। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मा, राधा रानी कृष्ण की प्रणय विकृति है। प्रणय अर्थात प्रेम, प्रेम का विकृति अर्थात परिणाम, प्रेम के परिणाम। जैसे दूध है, दूध से जैसे दही बनता है, फिर मक्खन बनता है, फिर घी बनता है, ऐसे परिणाम है उसका सारा सार अंश है। ऐसा प्रेम का परिणाम क्या है? महाभाव। तो प्रेम का सार, प्रेम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव भाव सार 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 करके निर्जास महाभाव। तो राधा रानी क्या है? तो प्रणय की विकृति अर्थात प्रेम का सार है, कृष्ण की प्रणय की विकार है, सार है, स्वरूप शक्ति। उसका नाम राधा रानी क्या है? कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जितहार। तो स्वरूप शक्ति में भगवान सर्वशक्तिमान श्री कृष्णचंद्र, उनकी 3 शक्ति प्रधान है। एक स्वरूप शक्ति जिसका नाम अंतरंगा, एक माया शक्ति जिसका नाम बहिरंगा, एक जीव शक्ति जिसका नाम तटस्था। 3 शक्ति में स्वरूप शक्ति प्रधान है। स्वरूप शक्ति का भी 3 वेद है, ससंदनी संबित आह्लादिनी। सदंग संदिनी, चिदंग संबित, आनंदंग से आह्लादिनी। तो ये राधा रानी क्यों है ना? स्वरूप शक्ति आह्लादिनी। स्वरूप शक्ति में जो आह्लादिनी शक्ति है वही राधा रानी है। आह्लादिनी क्या कार्य है? इस शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं? भगवान देखिए शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा संसार को सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे, जीव शक्ति के द्वारा असंख्य जीव तत्व को प्रकाश कर रहे। स्वरूप शक्ति आह्लादिनी के द्वारा भगवान क्या कार्य करते हैं? आह्लादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन। आह्लादिनी शक्ति जो है, इनके द्वारा भगवान क्या करते हैं? आनंद आस्वादन करते हैं। आनंद ब्रह्म, आनंद स्वरूप, और आनंद स्वरूप होते हुए उनको आनंद आस्वादन करना है, तो आह्लादिनी शक्ति की सहायता से। आनंद ब्रह्म को आनंद प्रदान करते हैं आह्लादिनी शक्ति। तो आह्लादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन। सारे संसार को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है, और कृष्ण को आनंद देने वाले आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी कराय हदाराय करे भक्ति रे पोषण। आह्लादिनी के 2 कार्य है, एक भगवान को आनंद देना और भक्त को पोषित करना। भक्त को पोषण करता है। भक्त को पोषण कैसे होता है? मेरा शरीर को पोषण कैसे होता है? अन्न से पुष्ट होते हैं। अन्न नहीं होगा तो शरीर पोषण नहीं हो सकता है। तो भक्त का पोषण कैसे होगा? भक्त का आहार क्या है? सेवा रस। भक्त के भगवान के दास की खाद्य क्या है? सेवा रस। सेवा कैसे होगा? आह्लादिनी के द्वारा ही। आह्लादिनी वृत्ति है भक्ति, भक्ति स्वरूप है सेवा। तो भगवान को सुख विधान करने के लिए प्रेम रूपी जो संपत्ति है, वो संपत्ति भक्त को प्राप्त होता है आह्लादिनी शक्ति के द्वारा। आह्लादिनी शक्ति भक्त के हृदय में भक्ति संचार करते हैं, जिसके द्वारा उनको सेवा रस को सुख प्राप्त होता है। तो भक्त को सेवा सुख प्रदान करते हैं और भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। दोनों को, एक भक्त को पोषण कर रहा है और भगवान को आनंद दान कर रहा है। ये दोनों कार्य कौन कर रहे हैं? आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी दारे करेन भक्ति रे पोषण। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एको इच्छित शक्ति तार धरे 3 रूप। भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप क्या है? न सच्चिदानंद, पर ब्रह्म सच्चिदानंद। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद है। सत चिद और आनंद। सत्य जो नित्य है, जो कभी जिसके विनाश नहीं है, जिसका नाम रूप गुण लीला सब सद है, था है, रहेगा नित्य निरंतर, कभी विनाश नहीं होता है।
और चेतन है, जड़ नहीं है। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिका सब चेतन है, चिद है वो, और आनंद है, आनंद के द्वारा बनी हुई है। तो इनके स्वरूप सच्चिदानंद है। तो भगवान और भगवान की शक्ति, अग्नि, अग्निग्राही का शक्ति, ऐसे भगवान की शक्ति सच्चिदानंद भगवान है, और उनकी शक्ति भी स्वरूप शक्ति जो है वो सच्चिद आनंद, 3 भाग में विभक्त होकर के 3 नाम में प्रकट होते हैं। एक ही चित शक्तिदार धरे 3 रूप। उनकी चित शक्ति व स्वरूप शक्ति का 3 रूप है। आनंदांश आह्लादनी, सदंश संदिनी, चिदंशम विद्यरे ज्ञान कोरिमानी। आनंद ब्रह्म भगवान सच्चिद आनंद है। आनंद अंश में भगवान के स्वरूप शक्ति का नाम आह्लादनी शक्ति, और सद अंश में भगवान के स्वरूप शक्ति का नाम संदिनी शक्ति। और चिद स्वरूप भगवान, तो चिद जो अंश भगवान में है, वो चिदंश का जो स्वरूप शक्ति है उसका नाम संबित शक्ति। तो संदिनी, संबित और आह्लादनी, एक ही चित शक्ति था धरे 3 रूप। आह्लादनी संदिनी संबित तैर्या सर्वस्थलिव सर्वतस्थतौ आह्लातापकरी मिश्रा तैना गुणबुद्धिते। भगवान आपकी सर्वभूत आह्लादनी, संदिनी तथा संबित 3 शक्तियाँ सबके अधिष्ठान रूप आप में रहती है, जीव में नहीं। ये 3 शक्ति जीव में नहीं होता है, ये भगवान में रहता है। आह्लादनी जो आह्लादकारी, और तापकरी अर्थात विषय वियोगादि मानसिक ताप को देने वाले जो तामसी था मिश्रा, इन दोनों से माया, ये 3 शक्तियाँ सत्य रज तम गुण से परे विराजमान है। ये जो 3 गुण से अतीत है भगवान की ये सर्वशक्ति। आह्लादनी संबिनी शक्ति जो है, संदिनी सारांश शुद्ध सत्व नाम भगवाने सत्ता जहाति विश्राम। संदिनी शक्ति के सार का नाम है शुद्ध सत्व, आह्लादनी शक्ति के सारांश का नाम है प्रेम, ऐसे संदिनी शक्ति के सारांश का नाम है शुद्ध सत्य। शुद्ध सत्य में भगवान विश्राम करते, शुद्ध सत्य में भगवान के आधार है, अर्थात माता पिता स्थान गृह सज्जा आसनवार ऐसा कृष्णी शुद्ध सत्य विकार। तो संदिनी शक्ति का जो सार है शुद्ध सत्य, वो शुद्ध सत्य से क्या बनता है? भगवान की जो माता पिता है, नंद यशोदा देवकी वसुदेव आदि जो माता पिता भगवान जब जो अवतीर्ण होते हैं, उनके माता पिता के द्वारा भगवान अवतीर्ण होते हैं। गोलोक में भी उनके माता पिता रहते हैं, नित्यकाल भौम लीला में भी आते हैं। तो इनके माता पिता क्यों है? जीव नहीं है, कोई जीव शक्ति नहीं है, एक संदिनी शक्ति है। भगवान की संदिनी शक्ति है, उसी से उनके माता पिता के स्वरूप बनते हैं। नंद व यशोदा माता इससे भगवान संदिनी शक्ति है। और उनकी स्थान वृंदावन धाम, ये भी संदिनी शक्ति से है। वो जिस धाम में रहते हैं, उनका जो गृह है, उनका जो स्थान है, मंदिर है, ये सब संदिनी शक्ति का है। शुद्ध सत्य संदिनी शुद्ध सत्य है, और शुद्ध सत्य से उनके घर बनता है, उनका गृह है, उनका धाम है, उनका भूमि है, हाँ सब कुछ संदिनी शक्ति से बनते हैं। ईशाव कृष्ण शुद्ध सत्तिरो विकार सत्यांग विशुद्ध्यं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्रं मुपानपावृतः सत्तेज तस्मिन् भगवान वासुदेवा दादक्षयो मे मनसा विधीयते। महादेव जी कह रहे हैं विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं, क्योंकि आवरण रहित भगवान वासुदेव उस विशुद्ध सत्व से प्रकाशित होते हैं। तो वसुदेव विशुद्ध सत्य है, जो वसुदेव से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उस विशुद्ध सत्य से सत्य में अवस्थान करने वाले भगवान वासुदेव की मन से सेवा करता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियों से परे है। कृष्णे भगवत ज्ञान संबितिर्सार ब्रह्म ज्ञानदि शवतार परिवार। संबित शक्ति क्या है? संबित है चेतना ज्ञान,
तो सार ज्ञान क्या है? भगवान की भगवत ज्ञानी से सार ज्ञान है। तो ये ज्ञान और भगवान की परमात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सच्चिदानंद परतत्व का त्रिविध प्रकाश है भगवान। और जो अनंत रूप गुण लीला विशिष्ट जो भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान है, जिसमें अनंत नाम रूप गुण लीला धाम परिकर विशिष्ट सच्चिदानंदमय प्रकाश, उसका नाम भगवान है। और निर्गुण निर्विशेष ज्योति मात्र सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म है। और सब जीव हृदय में विराजमान अंतर्जामी अनुचैतन्य स्वरूप, सर्व जीव हृदय में प्रत्यगात्मा स्वरूप जी भगवान निवास कर रहे हैं प्रत्यगात्मा के रूप में, वो है परमात्मा। लेकिन पूर्ण सच्चिदानंद के प्रकाश तो है भगवान। तो भगवान की जो भगवत्ता की बोध ज्ञान, ये संबित शक्ति का सार है। और ब्रह्म ज्ञान जैसा सब परिवार, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान ये सब उनका पारिवारिक है। मूल उसका जो है वो भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान मूल संबित शक्ति है। भगवान की भगवत्ता ज्ञानी है, संबित के सार है। और ब्रह्म ज्ञान आदि सब तार परिवार। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संबितिर सार ब्रह्म ज्ञानादि, ज्ञान आदि को अर्थात ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान आदि जो ज्ञान है, ये सब उनका तार परिवार, उनके सब परिवार है। मूल ज्ञान कौन ज्ञान है ना? भगवान की भगवत्ता ज्ञान, ये संबित शक्ति का सार है। आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भवेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। इस संदिन संबित के बाद हो गया भाई आह्लादनी शक्ति के बारे में आ रहे हैं। तो आह्लादनी शक्ति की जो निर्जा, उसको जो मंथन किया जाए, उसमें से जो सार निकलता है, आह्लादनी शक्ति को मंथन करने से, माथने से उसमें जो निर्जा सार निकलेगा, उसका नाम है प्रेम। प्रेम को भी मथा जाए, मत्ते 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 जो सार भाग निकलेगा, उसका नाम है भाव। आप भाव को भी मथा जाए तो उससे जो सार रखते हैं, उसका नाम महाभाव। तो महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। और श्री महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। और यही श्री कृष्ण की सारी गुण के खान है। कृष्ण की सुखवर्धन करने वाले, आनंद देने वाले जितना भी गुण के द्वारा आनंद ब्रह्म आनंद प्राप्त होते हैं, सुख स्वरूप कृष्ण जिस सुख आस्वादन करते, सब उनका सब सुखों का आनंद की जो उपादान है, गुण है, वो सारे गुणों का खान श्रीमती राधा रानी है। जो आनंद ब्रह्म का आनंद देने वाले हैं, वो सारे गुणों का खान है राधा रानी। वो सारी कांताओं में उन्हीं की अंशभूता, और जितना भी भगवत प्रिया है, कृष्ण की बहु कांता है। इसके अलावा भगवान के अनेक स्वरूप है, अनेक स्वरूप का अलग अलग जो कांता है, वो सभी कांता का मूल स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए सर्वकांता शिरोमणि, सर्वकांता का शिरोमणि है। सर्वकांता उन्हीं के ही कायभूत स्वरूप, उनके अंशांग स्वरूप, उनकी विलास मूर्ति स्वरूप, प्रकाश मूर्ति स्वरूप अन्य कांतागण है। अब सब कांता का जो मूल स्वरूपिणी, मूल कांता, जैसे मूल कृष्णचंद्र है, समस्त भगवान की जो अवतारी है, जो कृष्ण है, ऐसी समस्त शक्ति का जो अवतारणी व अंशिनी है, वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए वो सर्वकांता शिरोमणि है। तयोपूपयो भयो मध्ये राधिका सर्वताधिका, महाभावो स्वरूपेयं गुणिरोति वरीयसी। उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में लिख रहे जो राधा और चंद्रावली, भगवान ब्रज धाम में बहुत सारी भगवत प्रियागण है, बहुत कांतागण है। तो अनेक प्रकार कांता है। उसी सब कांताओं में प्रधान दो कांता है। तैरप्पु भय मध्य, एक है चंद्रावली, एक है राधा रानी। मधुरतामयी प्रेम का श्रेष्ठतम कांता राधा रानी है। तुद्योतामयी जो रति है, उसके श्रेष्ठतम कांता चंद्रावली है। तो चंद्रावली और राधा रानी प्रधान कांता है दोनों। दोनों में भी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है।
चंद्रावली आदि राधा प्रेम को ही आस्वादन कराने की उपकरण है। तो इसलिए दोनों में भी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और उनकी लीलाएं सहायकारिणी है। श्याम सुंदर से कृष्ण की सब प्रकार लीलाओं को सहायता करने वाली राधा रानी है और उनकी स्वरूप शक्ति है। आनंद चिन्मया रसपति भाविता वीर्यम स निज स्वरूपतया कला भी गलोकीव नित्य सकिलात्मभूता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे ब्रह्म संहिता में, समस्त के परम प्रिय जो भगवान गोविंद है, जो आनंद चिन्मय रस से परिभावित है, गठित है एवं उत्पन्न सर्वकांता रूप में प्रसिद्धा स्त्रीय स्वरूप शक्ति आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा राधा के साथ गोलोक में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। आह्लादिनी कराई कृष्णे रसास्वादन किरा सहाय जैसे सुनबी वरण। कृष्ण के कराई जैसे रसास्वादन, कृष्ण को रसास्वादन कराते हैं। रस ब्रह्म को रसास्वादन कराने वाले शक्ति है राधा रानी। आनंद ब्रह्म का आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। और क्रिया सहाय, सब प्रकार की क्रिया, जो भी उनकी क्रिया करने की इच्छा है, सब क्रिया में सहायता करने वाली है। सिर्फ ब्रजलीला नहीं, ये सब क्रिया में सहायता करने वाली उनके द्वारा सब कार्य होती है उनकी, तो मूल शक्ति है। क्योंकि वही समसारी रूप में है, उन्हीं के सब रूप है। कृष्ण कांता गण विविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरी महिषी गणार, भुजंगना रूपो कांता गण सार, राधिका होती कांता गणिर विस्तार। तो तीन प्रकार भगवत प्रियागण है, कांतागण है। एक लक्ष्मी है, वैकुंठ धाम में अनंत वैकुंठ है। अनंत वैकुंठ में अनंत विष्णु भगवान नारायण के अनेक अनेक रूप है। अनेक अनेक रूप में अलग अलग लोक में विराज है। वैकुंठ में अनेक अनेक लोक है, अनेक वैकुंठ है। परव्यम धाम में वहाँ अनेक अनेक भगवान नारायण के रूप है और सभी भगवान नारायण के संग में भगवती लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी गण है, बहुत लक्ष्मी समूह, बहुत असंख्य लक्ष्मी है। एक लक्ष्मी नहीं है, असंख्य लक्ष्मी है वैकुंठ में। तो समस्त लक्ष्मीगण जो है और पूरे महिषीगण, पूर्ण मतलब द्वारकापुरी में, मथुरापुरी में महिषीगण है कृष्ण प्रिया 16,108। और ब्रज में असंख्य जो ब्रज गोपीगण हैं, ये त्रिविध कांता है। लक्ष्मी समूह, लक्ष्मीगण, और द्वारका मथुरा में महिषीगण और ब्रज में गोपीगण। राधिका होते कांत गणेर विस्तार, ये सब राधा रानी से प्रकट हुई है। ऐसा और देवीगण भी, देवी दुर्गा आदि जो शक्ति है, ये सभी राधा रानी के स्वरूप है, इन्हीं से प्रकटित हुई है। तो सब उन्हीं के विस्तार है। अवतारी कृष्ण जो इच्छे करे अवतार, ओंशिनी राधा होते तीन गणेर विस्तार। जैसे अवतारी कृष्ण है, सब उनके अवतार है। जितना भी भगवत स्वरूप है, सबका अवतार ही कृष्ण ही है, कृष्ण के सब अवतार है। ऐसे जितना भगवती है, भगवत प्रिया है, इस सबका अंशिनी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी से समस्त भगवती गण की प्रकटित हुई है। सारी भगवती का मूल भगवती राधा रानी है। लक्ष्मीगण वैभव विलास स्वरूप, महिषीगण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मीगण जो है भगवती वैकुंठ की भगवत नारायण प्रिय लक्ष्मीगण जो है राधा रानी की वैभव विलास स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की विलास मूर्ति नारायण है और राधा रानी की विलास स्वरूप अलग लक्ष्मीगण है। महिषीगण प्रकाश वैभव प्रकाश है। जब जैसे श्याम सुंदर की बहुरूप में प्रकाशित हुए हैं द्वारका में, ऐसे जितना महिषीगण है ये राधा रानी के प्रकाश मूर्ति है। और आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवीगण, काय विहो रूपता रसेर कारण। आकार स्वरूप में अभेद राधा रानी से है।
कौन? ब्रज की गोपियाँ। ये राधा रानी के काय व्यूह रूप है, उनके आकार स्वरूप अभेद है राधा रानी से। तो ये राधा रानी के काय व्यूह रूप में है, विराजमान है ब्रज के गोपियाँ। बहुकांति बिना रसिल उल्लास, लीला सहाय लगी बहुत प्रकाश। तो बहुकांता बिना रस की उल्लास नहीं होता है। एक राधा, एक तत्व राधा कृष्ण दो बने रसास्वादन करने के लिए, लेकिन फिर बहु क्यों बने? उल्लास के लिए, उत्सव करने के लिए बहुतों का आवश्यकता है। ये दोनों में शादी होते हैं, दूल्हा दुल्हन में, लेकिन दूल्हा दुल्हन रहने से शादी नहीं हो सकता है। उसमें बहुत सारी बाराती का आवश्यक है, बहुत लोगों का आवश्यकता है। बिना उल्लास उत्सव कैसे होगा? आनंद कैसे आएगा? से भगवान और रसास्वादन करने के लिए मूल एक राधा और कृष्ण द्वैत है मूल स्वरूप, लेकिन वो मूल तो वही दूल्हा दो दुल्हन है, लेकिन सब बाराती है। सबको बहुत सारी गोपियाँ सब संग, तब जगह रास उत्सव होगा। रास में नृत्य आनंद इतना इतना प्रकार सब, तो उत्सव के लिए बहुत रूप विस्तारित हुई है, उल्लसित आनंद के लिए। लीलार सहाय लगी बहुत प्रकाश। लीलार तार मध्य नाना भावे रसे भाव रस भेदे, कृष्ण कराय रसादि लीलादि नाना प्रकार रस भेद। रस ब्रह्म रस भगवान की परम रसिक है, उनकी नानान प्रकार के रसास्वादन की इच्छा है। रस में वैचित्र्य चाहिए। जैसे हम खाना खाते हो, विभिन्न प्रकार के 56 भोग चाहिए, अलग अलग स्वाद होने चाहिए। सिर्फ एक पेट भरने से काम थोड़ी है, रसास्वादन है। और रस में भी अलग अलग सूक्ष्मता है, एक एक चीज़ के कितने वैरायटी होते हैं, ऐसे रस में बहुत प्रकार वैरायटी होते हैं। तो इस सब प्रकार की रस आस्वादन कौन कराती? राधा रानी श्याम सुंदर को। नाना प्रकार के रस भेद है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग रस वैचित्र्य है। वो रस वैचित्र्य को आस्वादन कराते हैं रासादि लीलाओं में। गोविंदानंदिनी राधे गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वकांता शिरोमणि। गोविंद आनंदिनी, गोविंद नंदिनी राधे, गोविंद को नंदित करने वाले राधा रानी है। गोविंद को नंदित करने वाला, नंद अर्थात आनंद देने वाली। और गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाले राधा रानी। गोविंद मोहित हो जाते राधा रानी के रूप गुण की, महाभाव की छटा है, उस दिव्य प्रेम की स्वरूप है। उसके जितने रूप गुण, जितना उनकी हाव भाव वैचित्र्य वैशिष्ट सब महाभाव है, जो रसराज के ऊपर प्रभाव विस्तार करते हैं। रसराज को विमोहित करने वाले बालिनी है राधा रानी, तो गोविंद मोहिनी है वो। और गोविंद सर्वस्व, गोविंद की जो सर्वस्व है, और गोविंद जिनके सर्वस्व है, जिन गोविंद के अलावा जो और कुछ नहीं जानते, जिन सर्वस्व गोविंद है, और गोविंद को जो सर्वस्व है वो गोविंद सर्वस्व। और सर्वकांता शिरोमणि, भगवान के अनेक कांता है, लेकिन सबका शिरोमणि राधा रानी है। देवी कृष्णमयी प्रक्त्वा राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। गौतमी तंत्र में श्रीमती राधा रानी के स्वरूप वर्णन किया गया। राधा रानी कैसे, क्या है, स्वरूप क्या है? न देवी, राधा रानी को बोला गया राधा रानी देवी है। और एक संबंधन है कृष्णमयी, राधिका एक पर देवता, एक सर्वलक्ष्मीमयी, एक सर्वकांति, एक सम्मोहिनी परा, इतना संबोधन किया गया। देवी शब्द का अर्थ किया, देवी को ही दो तो माना परम सुंदरी। देवी शब्द जिसमें दो तेज है, जिसमें प्रकाश है, दिव्य दीप्यमान, जिसमें तेज पुंज प्रकटित हुआ है, देवी है। दो तो माना, दूती संपन्न, जिसका अंग से दूती निकल रहे, तेज निकल रहे, महाभाव की कांति। और देवी शब्द अर्थ है परम सुंदरी, सौंदर्य की सार है, जो परम सुंदर श्याम सुंदर को जिस सौंदर्य विमोहित कर देता है, ऐसे सुंदर राधा रानी है। देवी को ही दत्तमाना परम सुंदरी। और राधिका मतलब क्या है? किंबा कृष्ण पूजा किरार बसती नगरी।
कृष्ण पूजा, कृष्ण कियार बसती नगरी, कृष्ण की किरा की बसती नगरी। श्याम सुंदर जो क्रिया करते हैं उनके लीला विहार आस्वादन करने के लिए जैसे एक नगर है, राधा रानी की देह स्वरूप जो श्रीअंग है एक सुंदर नगर है जहाँ संपूर्ण वैभव से परिपूर्ण है। जो श्याम सुंदर चाहे वो सब उनमें प्राप्त हो सकता है। बसती नगरी कृष्णमयी, कृष्ण जार भीतर बाहिरे, देवी कृष्णमयी। तो देवी शब्द का अर्थ हो गया। अब कृष्णमयी, कृष्णमयी शब्द का अर्थ क्या है? कृष्णमयी, कृष्ण जार भीतर बाहिरे। कृष्णमयी अर्थात कृष्ण जार, सर्वत्र कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण के अलावा दूसरे वस्तु है ही नहीं। जिसके अंदर में कृष्ण भरा हुआ है, रोम रोम में कृष्ण भरा हुआ है, और जहां दिखते वही कृष्ण है। जिधर दृष्टिपात करते कृष्ण के अलावा दूसरा कोई वस्तु उनका दृष्टि में आते ही नहीं है। उनकी इंद्रिय में जो कुछ अनुभूति आता है सिर्फ कृष्ण ही। इंद्रिय को द्वारा जो भी वस्तु ग्रहण करता है सिर्फ कृष्ण को, और भीतर में जो कुछ अनुभव होता है सिर्फ कृष्ण। रोम रोम में कृष्ण भरा हुआ है और जगतमय कृष्ण दिखते हैं। कृष्णमयी सी है, कृष्णमयी, कृष्ण यार भीतर बाहिर, जिसके अंदर भी कृष्ण भरा हुआ है, बाहर में कृष्ण भरा हुआ है। जहां जहां नेत्र परे तहा कृष्ण स्फुरे, जिधर दिखते उधर कृष्ण ही दिखते और कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए उनका नाम कृष्णमयी, राधा रानी कृष्णमयी है। अनयारतितं नूणां भगवान हरिस्थिरः जन्न विहाय गोविंद्यां प्रीतम जमनद्रहा। गोपियों ने कहा ये रमणी राधा के द्वारा दुखभारी कृष्ण ईश्वर, इन अभिष्ट पदाता भगवान निज रूप से आराधित हुई है, क्योंकि गोविंद इन सब को त्याग करके इनकी प्रीतिपूर्वक निर्भीत स्थान में ले गए। ये राधा रानी की, ये राधा जी ने आराधना द्वारा कृष्ण की वांछा को पूर्ति करने वाली है। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधना, कृष्ण की वासना को पूर्ति करने वाले, इसलिए उनका राधा नाम है। तो ये भागवत में इस प्रसंग आता है, अनयराहित भगवान हृदयेश्वर। ये कृष्ण की ऐसी आराधना की है जो सारी गोपियों को छोड़ करके इनको लेके गए एकांत में रास मंडल। इतनी बड़ी रास महोत्सव में असंख्य महाभावमयी गोपियां है, इतनी बड़ी उत्सव को एक राधा रानी के पीछे सब छोड़ दिया श्याम सुंदर ने। इन्होंने ऐसे कुछ आराधना किया। तो कौन सा आराधना? कृष्ण वांछा पूर्ति रूप का आराधना, कृष्ण की वासना पूर्ति उनकी आराधना है। कृष्ण के आनंद, कृष्ण की इच्छा, आनंद ब्रह्म रस ब्रह्म की समस्त प्रकार रस वासना को पूर्ति करने का सामर्थ्य राधा रानी में है, इसलिए वो राधिका है। कृष्ण वांछा पूर्ति करने वाली है। अते सर्वपूज्य परम देवता, सर्वपालिका, सर्व जगतेर माता। सर्वपूज्य है कृष्ण राधिका, पर देवता, पर देवता अर्थात सारी देवता में भी से पर है, श्रेष्ठ है। कैसे? न सर्वदेव सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? भगवान है। जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी, तो जगत का मोहन करने वाले से कृष्ण है परम देवता, और उनकी भी जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी, अतएव समझते परा ठाकुरानी। तो सबसे परतत्व भगवान कृष्ण है। मत पर नन्ना, उससे परतत्व कोई है ही नहीं। तो भगवान से परतत्व कोई है नहीं, लेकिन उससे कोई परतत्व कोई है कि उनको भी मोहित करने वाले श्रीमती राधा रानी है। अतएव समझते परा ठाकुरानी। इसी पर देवता कौन है? राधा रानी। पर ब्रह्म को भी आराध्य है। परमेश्वर, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो सबके आराध्य है, और उनकी भी आराध्या है राधा रानी, इसलिए पर देवता। और सर्वपालिका, सबको पालन करने वाली है, सबको पालन करती है। और सर्व जगतेर माता, राधा रानी सारी जगत माता भी है, क्योंकि आदि पुरुष तो भगवान है, आदि शक्ति राधा रानी है। महाविष्णु के द्वारा जगत उत्पत्ति हुई है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कौन? किसके द्वारा? महाविष्णु के द्वारा। और महाविष्णु पशु रूपी, महाविष्णु को जन्म देने वाली राधा रानी है। महाविष्णु की माता है राधा रानी। पुराणों में प्रसंग आता है जो महाविष्णु राधा रानी की गर्भ से प्रकट हुए थे। महाविष्णु पशु रूपी, प्रसव करने वाली है। तो इसलिए राधा रानी सर्व जगत की मूल माता है, सर्व जगतेर माता।
तत्व में वो जगत माता है। हाँ? एक बार दोबारा बताइए। क्या? ये मतलब राधा रानी माता है, विष्णु भगवान का मतलब महाविष्णु जब गोलोक में रास हुआ था, वहाँ पे श्याम सुंदर संग जो विलास हुए, उस विलास में राधा रानी के गर्भ में आए थे, और उसी गर्भ श्राप हुआ था, वही कारण समुद्र में जाके गिरा, वही महाविष्णु रूप में प्रकट हुए। तो महाविष्णु भगवान मतलब राधा रानी के गर्भ से पशु रूपी प्रसव करने वाली, उनको प्रसव करने वाले तो महाविष्णु सारी जगत के पिता है। उनके इक्खन के द्वारा माया गर्भ संचार होते हैं, सुंदर जगत सृष्टि होते हैं। तो महाविष्णु की भी वो माता है, तो इसलिए सबकी माता वही है, इसलिए सर्व जगत की माता राधा रानी है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाची व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणित है अधिष्ठान। सर्वलक्ष्मीमयी अर्थात जितने भगवत प्रियागण है, लक्ष्मी गण है, सब का अधिष्ठान वही है, अर्थात उन्हीं से सब प्रकटित हुई है, इसलिए सर्वलक्ष्मीमयी है। किंबा सर्वलक्ष्मी शब्दे सर्वैद ऐश्वर्य तदिष्टात्य शक्ति सर्वशक्ति वर्ज्य। कृष्ण के सर्वविद ऐश्वर्य के भी सर्वलक्ष्मी बोला गया, एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये है, तो कृष्ण के शरीशर्य जो है, शरीशर्य का शक्ति राधा रानी है। सर्व सौंदर्य कांति वैशे जाहते सर्वलक्ष्मी गणेश स्वभाव है यह होते। सर्व सौंदर्य, जितना सौंदर्य है, सुंदरता की सब सौंदर्य वही से प्रकटित हुई है। लक्ष्मीगण परम सुंदरी है। ये तो जगत लक्ष्मी जो है, इस ब्रह्मांड में जो वो समुद्र मंथन करने से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे, ये तो जगत लक्ष्मी है, वैकुंठ लक्ष्मी नहीं है, तो जगत लक्ष्मी है। तो वो तो मूल लक्ष्मी तो वैकुंठ में जो निवास करती है, उनको तो प्रकट नहीं होता है, ये तो जगत लक्ष्मी का प्रकट होता है। तो वो जो वैकुंठ लक्ष्मी है, वो वैकुंठ लक्ष्मी इस जगत लक्ष्मी का जितना सुंदरता है, सारे देवता विमित हो गए इनका रूप देख करके, सब चाहते हैं वो मेरे को वर्ण करे, ऐसे सुंदर है महालक्ष्मी। और उसका भी जो मूल स्वरूपिणी जो वैकुंठ में महालक्ष्मी है, वो कितने सुंदर है। सारी लक्ष्मीगण के शोभा राधा रानी के अंश से प्रकटित है, उनका सौंदर्य। तो सर्वलक्ष्मी शोभा हो जा हुई थी, जिसके द्वारा लक्ष्मीगण की सुंदरता है, सारी सौंदर्य के आकार जो राधा रानी है। किंबा कांति शब्दे कृष्णे सर्ववांच कहे, कृष्णे सकल वांच राधते रहे। अथवा कांति शब्द का अर्थ है कृष्ण की वांछा। सर्वकांति शब्द का एक अर्थ है कृष्ण की सब प्रकार वासना। कृष्ण की सब वासना पूर्ण करने वाले एकमात्र राधा रानी है। कृष्ण सारी संसार की वासना पूर्ण करते हैं, और उनकी वासना पूर्ण करने वाले एकमात्र सामर्थ्य उनमें है। सब प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने में सामर्थ्य है राधा रानी। राधिका करें कृष्ण वांछित पुराण, कृष्ण की वासना को पूर्ण करती है राधा रानी। सर्वकांति शब्दे रे अर्थ विवरण, जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी। अतएव जगत मोहन कृष्ण, जगत को मोहित करते श्याम सुंदर के रूप गुण लीला माधुर्य, उनके एक नयन कटाक्ष से विमोहित हो जाते हैं। महादेव उनके रूप माधुर्य में मोहित से प्राप्त हो करके, और वो कैलाश छोड़ करके आगे गोपी बन के, महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके तप कर रही है वृंदावन में। सबको मोहित करने वाले हैं जगत मोहन कृष्ण, और तहार मोहिनी राधा रानी। उस जगत मोहन को भी मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। अतएव समस्त परा ठाकुरानी, अतएव सबसे परा है, सबसे श्रेष्ठ है, जिससे परा कोई नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। इसलिए राधा रानी होले पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, और दोनों शक्तिमान में कोई प्रकार भेद नहीं है। मृग मद तारगंध जोईछि अविच्छेद, अग्नि जलाय जोईछि कबु नहीं भेद। राधा कृष्ण होईछि सदा एकई स्वरूप, लीला आश्रदिते धरे दुई रूप।
जैसे मृगमद है, कस्तूरी है और उसके सुगंध है, अग्नि है उसके दही का है, इसमें जैसे कोई भेद नहीं है, ऐसे राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो एक ही स्वरूप है। लीला आश्रदिते धरे दुई रूप, लीला आश्रद करने के लिए दो रूप बने। प्रेम भक्ति सिखाई थी अपनी अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कोई अवतार, यही तो पंचम श्लोक अर्थ परचार। तो ये राधा रानी के तत्व का वर्णन किया गया। तो ऐसे राधा रानी के प्रेम, इसी प्रेम को जगत को सिखाने के लिए, राधा रानी की महिमा को जगत को शिक्षा देने के लिए और खुद आस्वादन करने के लिए और अवतीर्ण हुए महाप्रभु जी। राधा भाव कांति को अंगीकार करके कृष्ण चैतन्य रूप धारण किए और अवतीर्ण हुई है। ये पंचम श्लोक का अर्थ है। जय जय श्री राधे श्याम।